जिम जा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा है तो रीजन वर्कआउट और डाइट नहीं है, आपकी नींद और स्ट्रेस है। और सच बताऊं 80% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। देखो जैसे ही आप 5 से 6 घंटे सोते हो ना तो बॉडी रेस्ट मोड में जाती नहीं है। अगर आपको टेंशन रहती है ना, बॉडी दिमाग में टेंशन रहती है तो बॉडी रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाती। और बॉडी कहाँ से फैट बर्न मोड में चली जाएगी, वो भी नहीं जाती जब तक आपके दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, वो नहीं जाएगी, फैट बर्न मोड में नहीं जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सिंपल सी बात है, अभी आपको फॉर्मूला देता हूँ। कम नींद हार्मोन्स खराब। दूसरा फॉर्मूला है ज्यादा स्ट्रेस फैट स्टोर मोड ऑन। ये बात ध्यान रखें आप लोग। सोने का रोल क्या होता है, क्या नियम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 7 से 8 घंटे की नींद इज इक्वल टू यानी बराबर फैट बर्निंग हार्मोन एक्टिव। ये 7 से 8 घंटे जब सोओगे आप जाके तब आपको बॉडी में ये चीज, जब आप सो रहे होते हो ना तो बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है। जिम में तो सिर्फ उसको सिग्नल मिलता है कि यहाँ से फैट बर्न होना है, यानी जिम में सिर्फ सिग्नल मिलता है। जब आप सोते हो ना तब जाके ना आपकी बॉडी फैट बर्न करती है। ये माइंड में सेट कर लो आप लोग अपने बात। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊंगा आपको बॉडी के अंदर स्ट्रेस का क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है। स्ट्रेस का मतलब है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या होता है? कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी बनाती है। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो वो हाई चला जाता है और जिसके नुकसान है, फायदा नहीं है कोई जब हाई होता है। ऐसा नहीं है कि कोर्टिसोल हार्मोन के काम नहीं है, उसके बहुत काम है, बॉडी में हेल्प भी करता है, बट वो हाई लेवल पे है तो उसके सिर्फ नुकसान है। ध्यान रखें इस बात का आप लोग। अब कोर्टिसोल हाई होता है तब बॉडी में क्या क्रिया होती है, जैसे कि आप फैट लॉस कर रहे हो तो वो उसका बर्न करना बंद कर देगी, बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देगी। आपका वेट एक जगह पे रुक जाएगा भी। अगर आप कम करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नीचे नहीं आए और रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी, यानी आपको थकान महसूस होगी बॉडी के अंदर। ये कोर्टिसोल हाई के एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन हाई लेवल पे है तो बॉडी खुद को क्या सिग्नल देती है कि अभी फैट बर्न करना सेफ नहीं है, उसको उसी मोड में छोड़ देती है वो। ये बॉडी इतनी समझदार होती है, ध्यान रखें इस बात का आप लोग। बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोने के लिए आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। तो पहला क्या है कि आपका जो फोन है आप सोने से 1 घंटे पहले या तो आप उसको स्विच ऑफ कर दो या अपने से 10 मीटर दूर रख दो, साइलेंट मोड पे करके ना उसको रख दो। फोन दूर रखे सोने से 1 घंटे पहले। पहला नियम तो ये है। हैवी खाना खाना बंद करो, अवॉइड करो। हैवी मील लेना बंद करो, लाइट खाना लो आप लोग। दूसरा नियम है ये। तीसरा आता है सेम टाइम पे सोने की हैबिट डालो, आदत डालो, उस चीज का डिसिप्लिन बनाओ। आपको रूम के अंदर डार्कनेस यानी कम रोशनी रखो और उसका टेम्परेचर कम रखो। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। रोज 10 मिनट वॉक, बिगनर के लिए ये, जो ज्यादा एज वाले होते हैं 45+ एज वालों के लिए है। बिना फोन के 10 मिनट आप वॉक कीजिए। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लीजिए 5 मिनट तक। अगर आप लोग वर्कआउट कर रहे हो तो उसको पनिशमेंट नहीं, सिर्फ वर्कआउट के हिसाब से करो, हेल्प मिलेगी आपको इसमें। ये नहीं है कि आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आप ज्यादा कर रहे हो, उससे आपका कोर्टिसोल हाई होगा। फैट लॉस सिर्फ बॉडी का ही काम नहीं होता, माइंड का भी गेम होता है थोड़ा बहुत। ध्यान रखें आप लोग इस बात का। अगर आप लोग डे 1 से डे 8 तक फॉलो कर रहे हो तो ऑलरेडी आप लोग 90% लोगों से आगे हो। कल डे 9 में मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइनल फैट लॉस प्लान, जो
आप लोग पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं डे 9 में नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।